पाकिस्तान संजय सर गीदड़ भभकियां दे रहा है। क्या अपनी गीदड़ भभकियों के पीछे अपनी डर को, अपनी कपकपाहट को, अपनी बौखलाहट को छिपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? प्राची, बिल्कुल पाकिस्तान अपनी कमजोरी को बेहद छिपाना चाहता है और इसीलिए बार बार वो न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता है। और देखिए, ये धमकी कौन देता है? वही देता है जो बिल्कुल कमजोर है। और वो आज टेररिस्ट स्टेट तो है ही, न्यूक्लियर टेररिज्म की भी बात कर रहा है। और उसको ये नहीं पता है, क्योंकि आपका जो कमेंट्री आ रही थी उसमें बहुत अच्छा था कि आप पाकिस्तान का ये दुनिया के नक्शे से नाम मिट जाएगा। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान 1.0 कब था? 1947 में, जब उसको इंडिपेंडेंस अंग्रेजों ने दिलाया था। पाकिस्तान 2.0 कब था? 1971 16 दिसंबर को, जब बांग्लादेश उसके कब्जे से निकल गया, तो पाकिस्तान 2.0 था। पाकिस्तान 3.0, शायद आपकी कमेंट्री सच आ जाए, उसका नाम नक्शे से ही मिट जाएगा। तो भारत को वो जो धमकी देता है न्यूक्लियर वेपन्स की, इंडिया भी उस समय नो होल्ड्स नो बार्स, हमारा तो ऐसा स्ट्रेटेजिक वेपन उसके ऊपर न्यूक्लियर हम टारगेटिंग करेंगे कि पाकिस्तान का पता ही नहीं चलेगा। और वो जो आज बकवास कर रहे हैं, सॉरी टू यूज दैट वर्ड बकवास, जो उनके नेता हैं, उनको जिस दिन ये पता चलेगा कि भारत करने वाला है, सबके सब भाग जाएंगे, अपनी लोगों को मरने के लिए छोड़ेंगे। भागना शुरू हो गया है। बिल्कुल। जो मुनीर हैं, जो अपने बयानों से इतनी बौखलाहट पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवारों को विदेश भेजना शुरू कर दिया है संजय जी उन्होंने। बिल्कुल, और वो सारे भागेंगे। देखिए, उनकी फौज में बगावत हो रही है, लोगों में बगावत हो रही है। पाकिस्तान सेना तो अभी देखिए, भारत ने जितना भी अभी तक कार्रवाई की है, सैन्य एक्शन तो हुआ ही नहीं है। इतना डर अभी से ही, ये इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो डिप्लोमेटिक हमने एक्शंस किए हैं, पॉलिटिकल एक्शंस है, इतना डर, तो जितना इतना डर अभी हो गया, तो जिस दिन फौज का काम शुरू हो जाएगा, और फौज कब करेगी, कैसे करेगी, वो किसी को नहीं पता है। वो पाकिस्तान भी अभी यही चिंतित में, आप सोचिए, उनके दिमाग का मेंटल पैरालिसिस हो रहा है कमांडर्स को कि फौज कब आएगी, कहां से आएगी। देखिए, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, और मैं अफगानिस्तान में था, तो मैं आपको बता सकता हूं, आज की तारीख में अगर हम कुछ करते हैं, अफगान लोग पाकिस्तान के साथ खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि वो मेरे को बोलते थे, जनरल साहब आप यहां से हमला करिए, हम इधर से करते हैं, इस देश को खत्म करना है। तो शायद न्यूक्लियर वेपन्स की भी जरूरत ना पड़े। यानी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाएगा। अब रंजीत सर अगर बयानों की ही बात कर लें, जैसा संजय सर अभी कह रहे हैं कि पैरालाइज आ गया है उनके दिमागों में, वो बौखलाहट में, उनको समझ नहीं आ रहा कि भारत कहां से हमला करेगा। अब उनके रेल मंत्री का ताजा बयान है हनीफ अब्बासी का, वो ये कह रहे हैं ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे, 130 परमाणु हथियार सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे, सभी बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की तरफ निशाना साधे हुए हैं। आलम ये है, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, बात मिसाइलों की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एटम बम की। देखिए, अभी जनरल साहब ने समझा दिया, पाकिस्तान की जो स्थिति है बहुत नाजुक है, आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। अगर जो उन्होंने कुछ आगे किया, उनके पास पैसा नहीं है एक लड़ाई लड़ने के लिए, उनके पास अब इंडस वाटर ट्रीटी से इतना डर हो गया है कि उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो नष्ट हो जाएगा, पानी की कमी होगी। वो देख रहे हैं कि हम एक एक करके, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक एक पकड़ के, जो पुराने टेररिस्ट अगरवाड़ी कश्मीर में घुसे हुए थे, उनको पता कर रहा है कि कहां है, उनके घर भी तोड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में पाकिस्तान क्या बोल सकता है कि मेरे पास परमाणु हथियार है? लेकिन ये आसान बात नहीं है, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा आम पान बॉर्डर है, किसी ने भी परमाणु हथियार चलाए तो नष्ट उसकी तरफ भी हो जाएगा। हवा जो उस तरफ जा रही है, उनके तरफ फॉल आउट होगा। हिरोशिमा की बात तो हमें ये देखना चाहिए, ये बातचीत में कर रहे हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं है। और आपने बोला जनरल मुनीर, उनके जो आर्मी चीफ है, उन्होंने कुछ हमको समझाया था पहलगाम से पहले, जो उनके भाषण में बोला कि हम दोनों देश अलग धर्म के हैं। अभी धर्म की बात तो भारत में नहीं होती, हम एक हैं। तो हमें इस वक्त हमारी गवर्नमेंट में, प्रधानमंत्री में, रक्षा मंत्री जो आपने बताया, अभी 40 मिनट की मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे जो नेवी चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने बता दिया होगा कि हम नेवी में क्या कर सकते हैं। हमारी नेवी अब ब्लॉकेड कर सकती है, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन कर सकती है, सबमरीन अटैक हो सकती है।
एयर चीफ ने तो बताया पहले भी, हमने जो बालाकोट में अटैक किया था, आप हमको टारगेट दीजिए। आर्मी चीफ ने उरी के बाद दिखाया। तो आप समझ जाइए, आपको फिक्र करने की बात नहीं है। आपके गवर्नमेंट में आसरा फेथ होना चाहिए। यस, एंड टुडे वी हैव आल्सो साइंड a $63,000 referral deal. So country is rich, country is powerful, and you young people are the power of tomorrow. You must support the government. गवर्नमेंट को मदद दीजिए, फिक्र मत कीजिए। अब ये फिक्र का जो साया है ये तो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। उनका एक एक बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान हो गया है मजबूर और उसे समझ में आ रहा है कि इस बार उसने जो भारत को छेड़ा है तो भारत अब छोड़ेगा नहीं, नक्शे से उसका नामो निशान मिटाकर रहेगा और इसीलिए बौखलाहट में बयान सामने आ रहे हैं। वहीं के पत्रकार हैं ध्रुव सर, वो पाकिस्तान की मजबूरी भी बता रहे हैं, लेकिन फिर वही गीदड़ भभकी के जरिए अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग वार नहीं झेल सकता पाकिस्तान, इसलिए न्यूक्लियर अटैक ही एक ऑप्शन है। तो क्या परमाणु बम का इस्तेमाल होगा या वॉर में परमाणु वॉर होगा? देखिए, मेरे अपने ख्याल से परमाणु हथियारों की बात करना एक बड़ी गैर जिम्मेदारी बात है। सीधी बात मैं बोलता हूँ, ये जो भी रिस्पॉन्सिबल देश होते हैं इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भारत की भी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, स्पष्ट की गई है, पब्लिसाइज्ड है। और भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक हम पहले न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं किसी भी देश के साथ नहीं करेंगे, ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। लेकिन उसमें दूसरा जो पैराग्राफ आता है उसमें ये लिखा है, अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा, लड़ाई करेगा, तो हमारा जवाब जो है विल बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, टोटल वॉर। इसका मतलब अगर कोई हमारे ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा, हम ये नहीं बोलेंगे ठीक है तुमने एक फेंका हम भी एक फेंकेंगे, उसके बाद तो पूरी तरह से पाकिस्तान को नष्ट कर दिया जाएगा। हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करो इस प्रकार का अगर पाकिस्तान में उन्होंने बात की है और कोई उनके जनरल्स में या कोई उसमें उतना पागलपन आ जाता है और उन्होंने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर दिया, तब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान में 20 करोड़ पाकिस्तानी ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो पॉपुलेशन हो जाएगा उनका। वो होता है मैसिव रिटेलिएशन। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल बात हो रही है। वो किसी तरह से भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है, अभी भारत मजबूत देश है, कॉमोडोर साहब ने अभी बता दिया है, भारत मजबूत देश है, पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत है और पॉलिटिकल लीडरशिप का हेड जो है वो नरेंद्र मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है कोई चीज़ जो भी करना है वो हम करेंगे, हम अपने टाइम पे करेंगे। पाकिस्तान जो चाहे वो करे, उसका नाश लिखा हुआ है, होगा और होके रहेगा।